यरूशलेम की वापसी, सलाहुद्दीन अय्यूबी की अजीम फतह, हित्तैन की जंग, सलीबियों की शिकस्त और यरूशलेम की तरफ पेशकदमी। गर्मी अपनी इंतहा पर थी, रेत तप रही थी और आसमान जैसे आग बरसा रहा था। दो लश्कर आमने सामने थे, एक तरफ ताकत का गुरूर और दूसरी तरफ हिकमत, सब्र और ईमान। ये मैदान था हित्तीन। और चंद घंटों बाद यही जमीन तारीख का रुख बदलने वाली थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी जानता था कि यरूशलेम तक पहुंचने का रास्ता सीधा शहर की दीवारों से नहीं गुजरता, बल्कि उस दुश्मन से गुजरता है जो बरसों से उस पर काबिज था। सलीबी रियासतों की असल ताकत उनकी फौज थी। अगर वो फौज टूट जाती तो यरूशलेम तन्हा रह जाता। इसीलिए सलाहुद्दीन ने बराहे रास्त यरूशलेम पर हमला नहीं किया, बल्कि पहले हित्तीन के मैदान को चुना। ये सिर्फ जंग का मैदान नहीं था, ये हिकमत अमली का शाहकार था। सलीबी लश्कर ने खबर सुनी कि मुसलमानों ने अहम इलाकों पर दबाव बढ़ा दिया है। उन्होंने जल्दी में बड़ी फौज जमा की। सिपाही ज़िरा बख्तर पहने हुए थे, घोड़े तैयार थे, परचम बुलंद थे। सिपाही ज़िरा बख्तर पहने हुए थे। बाहर से वो ताकतवर लग रहे थे, लेकिन अंदर से कमजोर थे। वो सहरा के माहौल से नावाकिफ थे। गर्मी शदीद थी, पानी कम था और उनके फैसलों में जल्दबाजी शामिल थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी यही चाहता था। हत्तीन के करीब सबसे कीमती चीज तलवार नहीं थी, पानी था। सलाहुद्दीन ने दुश्मन के रास्तों को महदूद किया, पानी के चश्मों तक रसाई मुश्किल बना दी। सलीबी फौज चलती रही, गर्मी बढ़ती रही, प्यास शदीद होती गई। सिपाहियों के कदम भारी होने लगे, घोड़े कमजोर पड़ने लगे, सफ़ें टूटने लगीं। ये वो जंग थी जहां दुश्मन तलवार से पहले थकन से हार रहा था। दूसरी तरफ इस्लामी लश्कर मुनज्जम था। सिपाही आराम के साथ अपनी सफों में थे, हर दस्ता अपने मकाम पर तैयार था। सलाहुद्दीन अय्यूबी जल्दबाजी नहीं कर रहा था। वो जानता था कि कभी-कभी सबसे बड़ी फतह हमले से नहीं, इंतजार से मिलती है। वो दुश्मन को खुद कमजोर होने दे रहा था। ये सब्र, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हित्तीन की जंग शुरू होती है। आखिर वो सुबह आ गई। गर्द उड़ रही थी, धात की आवाजें गूंज रही थीं और दोनों फौजी मैदान में दाखिल हो चुकी थीं। सलीबी फौज ने भरपूर कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत कम हो चुकी थी। प्यास, थकन और बेतरतीबी उन पर गालिब थी। सलाहुद्दीन के लश्कर ने मुनज्जम अंदाज में पेशकदमी की। तीरंदाजों ने हमला किया, घुड़सवारों ने अतराफ से दबाव बढ़ाया। हर लम्हा दुश्मन मजीद कमजोर होता गया। गुरूर का टूटना। जो सलीबी फौज खुद को नाकाबिले शिकस्त समझती थी, अब मुंतशिर हो रही थी। उनके परचम गिरने लगे, सफ़ें बिखरने लगीं, कमांडर काबू खोने लगे। गर्मी, प्यास और खौफ ने वो काम किया जो 1000 तलवारें ना कर सकतीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी खामोशी से मैदान को देख रहा था। उसे मालूम था, ये सिर्फ एक जंग नहीं, ये यरूशलेम के दरवाजे खुलने की इब्तिदा है। सलीबी बादशाह गिरफ्तार। जंग खत्म होने लगी। सलीबी क़यादत शिकस्त खा चुकी थी। उनका बादशाह गिरफ्तार हुआ, बड़े सरदार पकड़े गए। ये खबर आग की तरह फैल गई। मशरिक़ वस्ता ने पहली बार देखा कि वो ताकत जिससे सब खौफजदा थे, आज जमीन पर गिर चुकी है। ये वो लम्हा था जहां बहुत से फातिह इंतकाम लेते, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिर अपना असल किरदार दिखाया। कैदियों के साथ इंसाफ किया गया, आम सिपाहियों से सख्त जुल्म न किया गया, नज्म कायम रखा गया। ये फतह सिर्फ मैदान की नहीं थी, इखलाक की भी थी। जब हत्तीन की शिकस्त की खबर यरूशलेम पहुंची, शहर की फिजा बदल गई। दीवारों पर पहरा बढ़ा दिया गया, बाजारों में बेचैनी फैल गई, चर्चेज में दुआएं होने लगीं। लोग जानते थे, अब वो लश्कर आ रहा है जिसे कोई रोक नहीं सका।
صلاح الدین کی پیش قدمی۔ ہتین کے بعد راستے کھلنے لگے۔ ایک ایک کر کے کئی قلعے اور شہر مسلمانوں کے حوالے ہونے لگے۔ کچھ نے مزاحمت کی، کچھ نے خود دروازے کھول دیے۔ صلاح الدین جلدی میں نہیں تھا۔ وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اصل مقصد صرف زمین نہیں، یروشلم ہے۔ اخلاق کی بھی تھی۔ یروشلم کے باہر لشکر۔ آخر وہ دن آیا۔ یروشلم کی دیواروں کے باہر اسلامی لشکر آ پہنچا۔ شہر کے اندر خوف تھا، شہر کے باہر نظم تھا۔ سپاہی خاموش صفوں میں کھڑے تھے، صلیبی پرچم ہوا میں لہرا رہے تھے، اور ان سب کے درمیان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار شہر کو دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 90 سال بعد واپسی کا وقت قریب تھا۔ یہ صرف محاصرہ نہیں تھا، یہ صدیوں کے صبر کا لمحہ تھا۔ دیواروں کے اندر لوگ ڈرے ہوئے تھے، دیواروں کے باہر ایک ایسی طاقت کھڑی تھی جو انتقام نہیں، انصاف کے ساتھ آئی تھی۔ تاریخ سانس روک کر اگلے لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہتین کی جنگ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر طاقتور دشمن حقیقت میں طاقتور نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی دشمن باہر سے مضبوط اور اندر سے کمزور ہوتا ہے۔ صلاح الدین نے صرف تلوار نہیں چلائی، اس نے عقل، صبر اور وقت کا استعمال کیا، اور یہی قیادت کا اصل راز ہے۔